जैसे त्रेता में ये सुमंत्र जी के रथ के घोड़ों की ये स्थिति थी, मैंने एक कथा सुनी, ऐसे ही ये घोड़ी कनक भवन में रहते थे। इस युग में मैंने सुना कनक भवन अयोध्या जी में टीकमगढ़ महाराज की सेवा चलती है, वहां पर हमेशा एक घोड़ी वहां पर रहती है, भगवान की सेवा हमेशा एक घोड़ी रहती थी, उसका नाम था श्यामा। बहुत प्रेम करते थे लोग उससे। वो भी न जाने किस जन्म के पुण्य का प्रारब्ध भोग रही थी कि उसको भगवान की सेवा का अवसर मिला। लेकिन नियम ये था कि जब घोड़ी पुरानी हो जाती थी तो उसको बुला लेते थे टीकमगढ़ और दूसरी घोड़ी सेवा के लिए भेज देते, ये नियम था। श्यामा, जैसे ही लोग सीताराम का कीर्तन गाते थे, श्यामा भी उसी थाप पे उछलती थी। कनक भवन में साधु कीर्तन गाते थे, सीताराम सीताराम, ये श्यामा भी उछलती थी। श्यामा श्यामा बूढ़ी हो गई। सेवकों ने सूचना की महाराज को कि महाराज श्यामा बूढ़ी हो गई, अब इसको बुला लो, दूसरी घोड़ी भेज दो। ए भैया, जिस दिन ये बात श्यामा के कान में पता चली कि मुझे अयोध्या से भेजा जाएगा, बंधुओं माताओं, सत्य घटना है, श्यामा ने उसके बाद भोजन बंद कर दिया, श्यामा ने जल पीना बंद कर दिया और इसी चिंता में, इसी शोक में रहती थी कि मुझे कनक भवन अयोध्या से सीताराम से दूर कर दिया जाए, दूर कर दिया। सूचना हो गई, ट्रेन बुक हो गई कि श्यामा यहां से जाएगी, यहां से दूसरी घोड़ी आएगी, सब तय हो गया, आपस में बातचीत हो गई। एक सेवक था, उसका नाम महादेव था, वो श्यामा को थोड़ा ज्यादा प्रेम करता था। उसने महंत जी से कहा, भी महंत जी, मुझे लगता है श्यामा जाना नहीं चाहती। वो भी रोने लगा बोलते बोलते। कई दिन हो गए श्यामा भोजन नहीं कर रही, जल नहीं पी रही। महंत जी, नहीं भाई जाना है, बूढ़ी हो गई, चलो अपना काम करो। महंत जी ने तो उसको मना कर दिया। बहुत रोया वो भी। घोड़ी को ट्रेन बुक कर दी गई थी, बोगी बुक कर दी गई थी, अयोध्या स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, श्यामा की बोगी खड़ी थी। सेवक लेकर जाने लगे श्यामा को। प्रतिदिन जब लोग कहते थे श्यामा राम राम, तो वो भी ऐसे सीताराम। आज जब जा रही है, लोग श्यामा से कह रहे श्यामा सीताराम, वो रो रही है, रो रही है। बार बार कनक बिहारी को देख रही है, बार बार युगल सरकार को देख रही है, यही कहना चाहती, मत ले चलो, मत ले चलो, मत ले चलो। लेकिन वो तो अनबोलता पशु है, भावना ही व्यक्त कर सकता, शब्द तो होते नहीं है। बोगी में सेवकों ने बिठा दिया, बोगी लॉक कर दी गई। टीकमगढ़ में सूचना कर दी गई, श्यामा जा रही है, श्यामा जा रही है। ट्रेन टीकमगढ़ पहुंच गई। महाराज के सेवक श्यामा की बोगी खोज रहे हैं। कई बार छान मारे, श्यामा नहीं दिख रही है। अयोध्या सूचना की गई, अरे श्यामा कहाँ है, किस बोगी में, किस ट्रेन में, ये तो आई नहीं। फला नंबर, फला ट्रेन चेक किया गया, नहीं आई। सूचना हुई, कांप गए लोग। कनक भवन से सेवक दौड़े अयोध्या स्टेशन पर, प्लेटफार्म पे पहुंचे। बंधु माताओं, प्लेटफार्म पे जो लोगों ने देखा, श्यामा के लिए लोगों ने वो रुदन प्रारंभ किया है। ऐसा प्रेम पशु का भी हो सकता है। बंधु माताओं, जिस बोगी में श्यामा थी, रेल के कर्मचारी उसको जोड़ना ही भूल गए थे, वो वहीं पर खड़ी रह गई थी, अयोध्या स्टेशन पे श्यामा। अयोध्या स्टेशन पर श्यामा खड़ी थी। बोगी खोला गया, श्यामा मृत हो गई। राम राम को स्मरण करते
वो जो महादेव सेवक था उसको लगा नहीं श्यामा मर नहीं सकती, वो भी रोने लगा। वो कान में बोल रहा सीताराम श्यामा सीताराम, और एक बार ये बोलने का भाव देखो, श्यामा अरे एक बार अपने राम जी का अपने अयोध्या का दर्शन तो कर ले आंख खोल कर। अरे तू टीकमगढ़ नहीं गई है, अरे तू तो अयोध्या में ही है। और जब ये बात सेवक ने बोली, बंधु माताओं, उस मृत घोड़ी श्यामा में भी प्राण फूक गए हैं। एक क्षण के लिए उसने आंख खोला, मानो श्री सीताराम जी अयोध्या का दर्शन किया, और फिर उन्हीं की गोद में सदा सदा के लिए उसने प्राण छोड़ दिया। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम पशुओं का भी हो।